नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हो। तो चलिए, आज हम तीसरे लेक्चर में आपको मिलते हैं। यानी तीसरा लेक्चर हम आज ले रहे हैं। इस लेक्चर में व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता पेपर नंबर 4 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था, समाचार के मूल तत्व, लेखन के विविध आयाम। इससे पहले हमने समाचार का अर्थ, परिभाषा और समाचार के तत्वों को हमने देखा है। तो आज हम जो अंतिम तीसरा जो टॉपिक है, तो समाचार लेखन के आयाम, इसको हम देख रहे हैं। किसी भी पत्र या पत्रिका के लिए समाचार लेखन का विशेष महत्व होता है। मुख्यतः समाचार पत्र तो समाचारों के लेखन और उनकी योजना पर ही निर्भर करते हैं। समाचार संवाददाताओं के द्वारा संकलित किए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग संवाददाता होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के समाचार संकलित करके अपने पत्र को प्रेषित करते हैं, जमा करते हैं। स्थानीय संवाददाता तो अपने पत्र के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने स्तंभ के संपादक को अपनी सामग्री सौंप देता है। यथा खेल समाचारों का संवाददाता खेल जगत के समाचार संकलित करके लाता है और उन्हें अपने संबंधित संपादक को देता है। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, संसद और विधानसभा के क्षेत्र के, नगर व जिले के, विभिन्न स्थानों के, घटित अपराध क्षेत्र के, कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों से संबंधित क्षेत्र के अलग अलग संवाददाता होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के समाचारों को अथक परिश्रम, सूझबूझ और अपनी बुद्धि, कौशल्य एवं वाक्पटुता से उसका संग्रह करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि समाचार संकलन की प्रक्रिया जो है कितनी बड़ी होती है। तो हर एक विभाग के अलग अलग पत्रकार होते हैं और वो पत्रकार अपने प्रेस के संपादक को इस विभाग की ओर, कला का है, क्रीड़ा का है, शिक्षा का है, मंत्रालय का है, अन्य विभाग का है, अपराध जगत का है, अलग अलग विभाग के कई संपादक होते हैं। उनके पास वो न्यूज़ सौंप देते हैं। जिस प्रकार स्थानीय संवाददाता समाचारों का संकलन करते हैं, उसी प्रकार सुदूर जिलों के संवाददाता भी अपने जिलों के मुख्यालय से संबंधित पत्र को समाचार भेजते हैं। उसी प्रकार अपने हर एक ज़िले में ऐसे ऐसे पत्रकार होते हैं और वो अपने विभाग को अपनी यहाँ की जो घटित घटनाएं, कोई न्यूज़ हो, वो सीधे भेज देते हैं। समाचारों का संकलन समाचार पत्र का कच्चा माल होता है। समाचारों का संकलन समाचार का कच्चा माल होता है। उन्हें समाचार का रूप देना संवाददाता की लेखन क्षमता पर निर्भर करता है। संवाददाता अपने क्षेत्र के समाचारों को संकलित करके पहले स्वयं उन्हें एक व्यवस्था देता है। वह उनका लेखन संक्षेप में अत्यंत सरल, सुबोध और प्रभावमयी भाषा में करता है। लिखने की शैली प्रभावात्मक होनी चाहिए। समाचारों का नियोजन वह इस प्रकार करता है कि पाठकों पर तत्काल और अच्छा प्रभाव पड़े, उसके प्रति उनका ध्यान तुरंत आकर्षित हो। इस प्रकार संकलित समाचार जब संवाददाता द्वारा लिखकर अपने पत्र को प्रेषित किया जाता है, तभी वह समाचार का रूप बनता है। और इस लेखन में ही संवाददाता अपनी योग्यता की परीक्षा होती है। विभिन्न संवाददाताओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र से संबंधित एक ही तरह के समाचारों को जब संपादक प्राप्त करता है, तब फिर वह उनकी वरीयता और महत्व के आधार पर लेखन तथा संपादन करता है। वरीयता का मतलब ये सच है, ये घटना कैसी है भाई, उसके मूल तक थोड़ा चला जाता है। और अगर ये उसमें काट छाट करता है और बाद में उसको सीधे प्रूव करके पेपर में छपता है।
समाचार का लेखन और संपादन दोनों विभाग अलग अलग है। समाचार का लेखन और संपादन ये दो विभाग अलग अलग है। संवाददाता समाचार देते समय मुख्यतः अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखता है, जबकि संपादक अपने स्तंभ के लिए विविध क्षेत्रों से प्राप्त अधिक समाचारों में से किसी समाचार को तत्काल प्रकाशित करे अथवा न प्रकाशित करे, इसका निर्णय वह समाचारों के महत्व, सामयिक उपयोगिता तथा पत्र की नीतियों के आधार पर करता है। मतलब अगर पत्रकार कोई भी अगर न्यूज़ उटपुट न्यूज़ अगर भेज देता है, वो न्यूज़ छपना, आज छपना, कल कब छपना, उसका महत्व कितना है, उसकी सरियता क्या है, ये काम सारा के संपादक के हाथ में होता है। अगर उसे अच्छा लगे तब वो छपवा देता, नहीं तो नहीं। तत्पश्चात अपने स्तंभ के लिए आए हुए विभिन्न स्तंभ क्षेत्रों के समाचारों में प्राथमिकता का निर्णय करता है, तदनुरूप वरीयता क्रम निर्धारित करता है। संपादक के लिए ये आवश्यक नहीं होता कि वह संवाददाता द्वारा प्रेषित शीर्षक यथावत प्रकाशित करे। मान लीजिए अगर पत्रकार ने एक आध शीर्षक दे दिया और वो उसका शीर्षक न छपते हुए अपना शीर्षक तैयार कर देता है, यदि उसकी दृष्टि में संवाददाता द्वारा प्रेषित शीर्षक अनुपयुक्त तथा अपेक्षित रूप में प्रभावशाली नहीं है अथवा उसका पत्र नीतियों पर दूरगामी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह उसे बदल देता है। परंतु मूल समाचार में वह काट छाट नहीं करता, उसमें यत्र तत्र भाषाई परिवर्तन मात्र कर देता है। संपादक और संवाददाता के लेखन में अंतर होता है। बात क्या कही है कि संपादकता और संवादन के लेखन में परंतु समाचार में वह काटछाट नहीं करता, उसमें यत्र तत्र भाषाई परिवर्तन मात्र कर देता है। संपादक और संवाददाता के लेखन में अंतर होता है। एक पत्रकार और एक संवाददाता दोनों के लेखन में थोड़ा अंतर होता है। और अगर संपादक जो का होता है उसका काम होता है, उसने कुछ भाग अगर ड्रॉप कर दिया है तो या ज़्यादा बढ़ा दिया है तो उसकी काटछाट वह करता है। अगर कोई शीर्षक उसने दिया है तो उस शीर्षक को बदलने का अधिकार भी उसके पास होता है, संपादक के पास। तो पत्रकारिता जगत में समाचार को कथा भी कहते हैं, समाचार को एक कथा भी कहते हैं। समाचार को कथा के रूप में रसीला, नशीला, चुटीला और दिलचस्प बनाकर प्रस्तुत करना एक सफल कलाकार की क्षमता पर निर्भर होता है। एक समाचार उस समाचार को मिर्च मसाला कैसे लगाना, ये पत्रकार के दाएं हाथ का काम होता है। छोटी घटना है, मतलब रसीला, नशीला, चुटीला और दिलचस्प भरी न्यूज़ हेडिंग छपवाना या देना, उसको शीर्षक देना, ये पत्रकार के बाएं हाथ का खेल होता है। कोई भी कथा कम से कम सत्य प्रतीत होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, अच्छे ढंग से कही जानी चाहिए, संक्षिप्त और नई होनी चाहिए। जब कभी इन नियमों का उल्लंघन होगा, बुद्धिमान होगा या कोई भी कथा कम से कम सत्य प्रतीत होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए, अच्छे ढंग से कही जानी चाहिए, संक्षिप्त और नई होनी चाहिए। जब कभी इन नियमों का उल्लंघन होगा, बुद्धिमान मनुष्य उसे छोड़कर सो जाएगा, मूर्ख भले ही उसकी प्रशंसा करे। तो पत्रकारिता जगत में एक समाचार को कथा भी कहा जाता है। समाचार कथा के अनुरूप स्तरीय होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। समाचार लेखन में निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी की जाती है। समग्र तथ्यों को संकलित करना पहली जो प्रक्रिया है, एक नंबर की प्रक्रिया है समग्र तथ्यों को संकलित करना, कथा की काया की योजना बनाना व लिखना। तीसरा है अमुक लिखना। चौथा है परिच्छेदों का निर्धारण करना। पांचवा है वक्त के कथन को अविकल रूप में प्रस्तुत करना। छठा है सूत्रों के संकेत को उद्धृत करना। तो इन 6 सूत्रों के आधार पर ही न्यूज़ होती है या समाचार या कोई वार्ता होती है।
कथा की प्रस्तुति में ऐसा प्रयास होता है कि प्रथम परिच्छेद में घटना की जानकारी हो जाए, पुनः घटना के उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया, पृष्ठभूमि तथा प्रतिक्रिया को स्पष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात समाचार का पारस्परिक संबंध उल्लेख होता है। पुनः घटना के उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया, पृष्ठभूमि तथा प्रतिक्रिया को स्पष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात समाचार का पारस्परिक संबंध उल्लेख होता है। एल.के. डिकर के अनुसार इंफॉर्मेशन, सूचना, इंटेंशन, उद्देश्य, मेथड, प्रक्रिया, विधि, एडमिनिस्ट्रेशन, घटना की पृष्ठभूमि और प्रबंधन, इंटर कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार से परिपूर्ण समाचार ही सुबोध और ग्राह्य होता है। संक्षेप में इसे IIMAI के रूप में जाना जाता है। समाचार लेखन में वही पत्रकार सफल माना जाता है जो भाषाविद हो। सरल, प्रभावपूर्ण, सुस्पष्ट और चटपटी भाषा में लिखित समाचार सर्वग्राह्य होता है। छोटे वाक्य, छोटे अनुच्छेद, स्वीकारात्मक भाव तथा जोशीली भाषा का प्रयोग कर कोई भी सुलेखक हो सकता है। इस संबंध में अर्नेस्ट हेमिंग्वे के निर्देश विशेष रूप से माने गए हैं। यूज शॉर्ट सेंटेंस, यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स, यूज वर्जन इंग्लिश, नॉट फॉरगेटिशन, टू स्ट्रिव फॉर synthesis, बी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। मतलब कोई भी समाचार देते समय उसका वाक्य छोटा होना चाहिए, पैराग्राफ छोटा होना चाहिए, उसमें भाषा अच्छी होनी चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। सही, उसको पढ़ते समय उस घटना सच, लोगों को आंख मूंद कर लोग कहे कि घटना सत्य है। तो ये सारा काम समाचार लेखन का होता है। जो पत्रकार होते हैं वो अपनी बात या अपने विचार के अनुसार वो न्यूज़ तैयार करते हैं और अपने प्रेस में भेज देते हैं। वहाँ संपादक, मुख्य संपादक होता है, उसमें कई ऐसे विभाग होते हैं, उस विभाग में उस न्यूज़ को भेजा जाता है और इसके आधार पर ही समाचार लेखन की प्रक्रिया जो होती है, वो आयाम जो होते हैं वो निर्भर होते हैं। तो दोस्तों, पाठक, पत्रकार और मुख्य संपादक, घटना, पत्रकार और अखबार, उस पत्रकार को अगर लगे कि ये घटना घटी है, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है, उसके मूल तक वो चला जाता है और उसे अन्याय देने का काम करता है। पत्रकार चाहे किसी सच का और झूठ को सोच ये भी कर सकता है, किसी घटना को या किसी अखबार को या किसी न्यूज़ को मिर्च मसाला लेकर लगाकर उसको बढ़ाना, कैसे, वो सब उसके काम हाथ पर होता है। लेकिन मुख्य संपादक का काम ये होता है कि उस न्यूज़ को बदल कर, शीर्षक सिर्फ बदलता है, उसमें थोड़ा कुछ काट छाट करता है और अगर ये बात सही है, कितनी महत्वपूर्ण है, उसकी सुरुचिपूर्णता है, नवीनता है, सामायिकता है, अगर इसमें कुछ उपयोगी है तो उस न्यूज़ को छपता है। तो इस पद्धति से इस लेक्चर में समाचार लेखन के जो आयाम हैं उस आयाम को हमने देखा। तो दोस्तों, आज के दिन हमने समाचार लेखन का अर्थ, समाचार लेखन की परिभाषा, समाचार लेखन के विविध आयाम और समाचार लेखन के मूल तत्व, इन सारे मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।